नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है चुनाव मंच पर। और चुनाव मंच पर हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं। सवाल एक ही है, अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी का, और मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अजय आलोक जी। बहुत स्वागत है राधिका जी आपका, अजय जी आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम आए तो पता लगा एक स्लोगन यहां पर चलता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया वाकई सबसे बढ़िया, लेकिन अब चूंकि चुनाव का वक्त है तो ये नहीं पता चल रहा कि चुनाव में कौन सा छत्तीसगढ़िया जो है वो चल रहा है सबसे ज्यादा, कौन सा छत्तीसगढ़िया जो है वो चुन करके हमको दिखाई देगा और सीएम की सीट पर बैठा हुआ दिखाई देगा। तो राधिका जी पहले जवाब दे दी इस बात का। देखिए, पूरी छत्तीसगढ़ का विश्वास छत्तीसगढ़ के कक्का कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार में है। काम बोलता है, काम किया है। 5 साल छत्तीसगढ़ को जो हर कर्ज से बाहर निकालने का काम किया है, कमीशन खोरी से बाहर निकालने का काम किया है, यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है, यहाँ के किसान के हाथ से कटोरा लेकर यहाँ को वापस से धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया है। वापस जो भारतीय जनता पार्टी ने 3000 स्कूल बंद करने का काम किया था, हमने वापस स्कूल खोलने का काम किया है। नक्सलवाद कम करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, हर मापदंड पे। और सबसे अहम, आपको सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के छत्तीसगढ़ियावाद, कि बी प्राउड दैट यूर अ छत्तीसगढ़ी। क्योंकि एक बहुत, जब हम आते थे, मैं पिछले चुनाव में भी यहाँ थी, तो जब हम एयरपोर्ट पे उतरते थे सौरभ जी, तो सबको ये डर लगता था कि एयरपोर्ट से ही नक्सल उठा के ले जाएंगे। ये छवि थी 5 साल पहले छत्तीसगढ़ की कि जी यहाँ पे नक्सलवाद है, रायपुर में नक्सलवाद है। लेकिन आज आप जब उतरते हैं एयरपोर्ट से, और छत्तीसगढ़ की क्या पहचान है, राम जी के ननिहाल से, कौशल्या माता के मायके से, और यहाँ पे आप पहचानते हैं छत्तीसगढ़ी महतारी से। और ऐसे पहचान हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि उनको छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो अपने दफ्तर में लगाने लगी पड़ी, जो आज तक कभी नहीं लगाई। आपने देखिए इतने सारे काम भूपेश बघेल जी के मुझे गिरा दिए। आप लोगों का स्लोगन पहले ये भी था, भूपेश है तो भरोसा है। रमन सिंह जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा रातों रात पोस्टर गायब, भरोसा इधर उधर गायब हो गया। कहां चले गए भूपेश जी? अब कांग्रेस है तो भरोसा है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी का स्लोगन नहीं था। जैसे भूपेश कक्का, प्रदेश की जनता उनको बुलाती है कक्का, और कक्का भी जिंदा है, ये भी बहुत फेमस डायलॉग है उनका। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने कहा था, भूपेश है तो भरोसा है। वो छत्तीसगढ़ की जनता का स्लोगन था, कांग्रेस पार्टी का कभी स्लोगन नहीं था। भूपेश जी का था, उन्होंने पोस्टर लगवा दिए थे अपने, लोगों ने लगवाए थे। लोग उनमें विश्वास करते हैं। भूपेश कक्का तो जनता ही बुलाती है, कोई अपने आप को कक्का थोड़ी बुलाता है। ये रीथिंक क्यों है भाई? ठीक है, आपके 5 साल का आपके चीफ मिनिस्टर का काम दिखाकर आप चुनाव में जा रहे हैं, क्यों नहीं वो फेस है आपका? बिल्कुल वो फेस है। कौन कहता है वो हमारा चेहरा? सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। सामूहिक, क्योंकि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि रात के अंधेरे में शाह साहब यहाँ के टिकट तय करेंगे, अगले दिन लिस्ट आएगी और इनके प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे कालक थोप दी जाएगी और ऑफिस के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हम वो भी पार्टी नहीं है जहां पे, आपको पता है यहाँ का एक बहुत फेमस किस्सा है। एक बार यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी इंचार्ज बन के आए थे और उनको टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। ऐसे हालात थे यहाँ पे, और वो आज तक चलता आ रहा है यहाँ पे। कौन सा वाक्य बता रही हैं? इनको बताओ तो बताएंगे। ऐसे वैसे इनकी पार्टी की हालत भी कुछ आपके जैसी है। इनको भी नहीं पता किसका नाम हम आगे करें, किसका चेहरा आगे करें, इनको भी नहीं मालूम। बिल्कुल साफ है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार पे वोट मांगा जा रहा है ना। रमन आप कांग्रेस पार्टी जीती तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे? कांग्रेस पार्टी जहां जहां हमारी सरकार होती है, हमारा चेहरा बाय डिफॉल्ट हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। और उसके बाद अगर हमारी सरकार कहीं नहीं होती है, तो जब हम जीत के आते हैं तो विधायक दल की बैठक होती है और आपस में क्लियर कर दिया, भूपेश बघेल ही बनेंगे मुख्यमंत्री अगर जीत गए तो। आपकी पार्टी जीत गई तो? देखिए, ऐसा है कि तो जिनके नाम में पे है ना, तो जिसको भी बनाना है बनाए। लेकिन कल चरणदास महंत जी जो हैं, इनके स्पीकर हैं, उन्होंने बयान दिया। उसके पहले खड़गे जी ने बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में हमारा सामूहिक नेतृत्व लड़ेगा। अब ये बोल रही है मैडम प्रवक्ता होके कि भूपेश बगेनेंगे, मुझे नहीं पता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 15 वर्ष हम लोग निश्चित तौर पे रमन सिंह के नेतृत्व में लड़े थे, हर बार उनको डिक्लेयर करते थे। इस बार हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे और सरकार बनने के बाद हमारा मुख्यमंत्री सामने आएगा जो जनता की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरेगा। और यही काम हमने राजस्थान में भी किया, यही काम हमने मध्य प्रदेश में भी किया है। ऐसा इनके साथ क्यों है भाई? राजस्थान में तो गहलोत चमक रहे हैं एकदम सितारों की तरह, मध्य प्रदेश में कमलनाथ दौड़ रहे हैं घोड़े की तरह, यहाँ रुक जाते हैं। जवाब दे दूं मैं? अभी एक बार मैं खत्म कर दूं, भू पे वाली बात मैं खत्म कर लूं। बड़ा विकास क्यों अटक रहे हैं आप पे बार बार?
बता रहा हूं, धीरे धीरे एक एक करके खोलते हैं ना फिर। अच्छा ये बताइए, पूरे देश में एक राज्य का नाम बताइए, आप लोग के लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जहां सरकार जुआ खिलवाती हो और उसमें घोटाले करती हो। ये महादेव ऐप कहां का है? यहीं का है ना। 15,000 करोड़ चारा घोटाला। मैं बिहार से आता हूं, चारा घोटाला हमारे यहां से हुआ। ये इनोवेशन करते हैं, नया आइडिया आया कि भाई चारा के बाद तो गोबर निकलेगा ना, तो उसमें भी घोटाला। उतना भी मन नहीं भरा, उसमें भी मन नहीं भरा। जो गोबर निकालती है हमारी गाय माता, उसमें गोठान घोटाला करो। भाई एक के बाद एक घोटाला, तो नाम ऐसी थोड़े ना दिया है भूपेश बघेल। अब मैं ये सब बातें कह रहा हूं, आप कह रहे हैं विकास किया। जगदलपुर से जब आप आइए, आज से 5 साल पहले घाटी कितनी देर में पार करते थे? मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं, मैं तो यहां का हूं नहीं, 2-3 बार गया हूं जगदलपुर। आज क्या हालत होती है जगदलपुर से उस घाटी को पार करने में, काशकेल घाटी को। अभी मैं आ रहा हूं मानंदगांव से, रास्ते में सड़क टूटी, सड़क बन रही है, सड़क बन चुकी है, बीच में नाली के कारण रास्ता खोद दिया है। मेरे ड्राइवर ने कहा कि ये नया तरीका है कमाने का, कि पहले सड़क बना दो, बाद में उस पर से नाली बनाओ। तो ये एक के बाद एक जो कारनामे हो रहे हैं। ठीक है। और एक मिनट, दूसरी बात मैं बताता हूं। यहां पे जो सबसे बहुत भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है, नवरात्र में और नवरात्र के पहले इसी छत्तीसगढ़ में दुर्गा माता की मूर्ति खंडित कर दी जाती है, उठा के फेंक दिया जाता है तालाब में, और कांग्रेसी नेता खुलेआम धमकी देते हैं कि गांव में पूजा की तो जान से मार देंगे। एक कार्यकर्ता हिम्मत करता है, दुर्गा माता की मूर्ति को विस्थापित करता है, पूजा करता है, और अभी अष्टमी के दिन उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। क्यों? और अनाउंसमेंट किया गया, पूजा करोगे तो मार देंगे। धर्मांतरण का ऐसा नग्न खेल किसी राज्य में नहीं चल रहा है। सौरभ जी आप बताइए, तो आप हिंदू हैं तो क्या आप किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे गोली मार के? यहां पे ये चल रहा है कि तुम्हें बनना पड़ेगा, पूजा मत करो। ठीक है, मातृवंश से ईसाई हैं, पितृवंश से पारसी हैं, तो इसका क्या मतलब? हिंदुओं की भावना का कोई मतलब नहीं है। अच्छा जरा एक एक करके बात करें। हिंदुओं की भावना का मतलब नहीं है, आप खुलेआम मजाक उड़ाएंगे हिंदुओं की भावना का, ठीक, और जबरदस्ती धर्मांतरण करेंगे। पहला राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां के कलेक्टर एसपी ने मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को चिट्ठी लिखी कि यहां खुला खेल धर्मांतरण का चल रहा है, इसको रोकिए। उसके बाद भी सरकार रोक नहीं। दो अलग अलग विषय उठाए, दोनों के जवाब एक एक करके लेते हैं। पहले आपने घोटालों का जिक्र किया था, यहां प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए, और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। ये सरकार हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैंने इनके सारे जो इन्होंने झूठे आरोप लगाए उनको मैंने लिख लिया और सबका जवाब दूंगी, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कि जहां के प्रधानमंत्री से लेके बड़े बड़े मंत्री, लेखी मैडम हो, वो भाग पड़ते हैं मीडिया की माइक देखकर। अब इन्होंने कहा पेटीएम, अरे कुछ ओरिजिनल लेकर आइए, आप हर चीज में हमें कॉपी करेंगे। पेटीएम सरकार, हमने आपको कर्नाटक में बताया, वहां पे आपकी विदाई हो गई, तो आप यहां लेकर आ रहे हैं एटीएम। हाँ, हम किसानों के लिए एटीएम है कि उनके पास राशि मिलती है और वो सशक्त बन रहे हैं। हम महिला समूह के लिए एटीएम है कि हमने उनका कर्जा माफ किया। हम युवाओं के लिए एटीएम है कि हमने इंश्योर किया कि जो 22 से ज्यादा % पे आप बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में छोड़ के गए थे, आज हम उसको 0.5 पे लेकर आए हैं। अगर वो एटीएम बनना है तो हाँ, हम एटीएम है और हमें इस बात पे गर्व है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारा चेहरा बाद में तय किया जाएगा। अगर 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने, सौरभ जी, काम किया होता था तो जाहिर है डॉक्टर रमन सिंह के नाम पे वोट मांगा जाता। आज इनको छुपना पड़ रहा है, कभी अजय साहू के पीछे, कभी रमन सिंह के पीछे, तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी ने बेहतरीन काम किया होता तो उसी के नाम पे वोट मांगा जाता है ना। क्यों ये कहना पड़ रहा है हम बाद में तय करेंगे? हम तो खुल के कह रहे हैं, हम मांग रहे हैं भूपेश कक्का के नाम पे वोट, हम मांग रहे हैं कांग्रेस के काम पे वोट। आप बताइए ना, क्यों नहीं मान रहे आप डॉक्टर रमन सिंह के नाम पे वोट? क्योंकि आप जानते हैं उन्होंने 15 साल यहाँ का पैसा, यहाँ की गाड़ी कमाई लोगों की, मैं इनके बीच में नहीं बोली, सुनने की क्षमता रखिए। इन्होंने सारा पैसा पनामा में ले जाके छोड़ दिया। वादा किया था मोदी जी ने हम सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। किसी के अकाउंट में आज तक फोन पे कोई एसएमएस आया है कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डेबिट हो गए? आया है क्या? मैं आपसे आज पूछती हूँ, किसी के पास आया हो तो दिखा दीजिए। आज तक देश, छत्तीसगढ़, सब जनता वेट कर रही है और रमन सिंह जी वहां ले गए पैसा। दूसरी बात, इन्होंने कहा महादेव ऐप, बहुत अच्छा हुआ महादेव ऐप के बारे में चर्चा करी। उसको बंद करना हमारे बस की बात नहीं है, वो सेंटर के हाथ में है। क्यों सेंटर, क्यों मोदी जी आज तक महादेव ऐप को बंद नहीं कर रहे? ये इनके आधिकारिक प्रवक्ता है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आज छत्तीसगढ़ की जनता को बताइए कि कौन सी तारीख को महादेव ऐप बंद किया जाएगा।
साबित करना बंद महादेव करिए। महादेव ऐप वो पर बस। मुख्यमंत्री के ओएसडी, उनके राजनीतिक सलाहकार, उनके घरों पर छापे पड़े, ईडी ने कार्रवाई करी है उसके बाद। तो सवाल, इस जवाब तो आपको भी देना है ना, क्योंकि इल्जाम आप पर है। बिल्कुल देते हैं। महादेव ऐप सौरभ चलता जी- कैसे रहा यहाँ छत्तीसगढ़ में? सौरभ जी, एक कहानी छपती है एक मैगजीन के अंदर, जैसे मनगढ़ंत कहानी होती है, और उस बेसिस पे ईडी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के घर पहुंच जाती है रेड करने। लेकिन छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया कि इतना बड़ा नान पीडीएस घोटाला हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 16 लाख उस पर भी राशन आऊंगा, कार्ड महादेव बने। ऐप पर जवाब दे बात दीजिए। तो करने दीजिए, महादेव मैं ऐप तो पे बात कर जवाब रही हूँ, दे बिल्कुल बात कर रही हूँ। अगर एक मनगढ़ंत कहानी पे एक ऐसी ही कहानी एक किसी ने लिख दी, अब उसके ऊपर ईडी आपके यहाँ आ जाती है, तो जो सरकार ने खुद रमन सिंह ने स्वीकार किया कि हमने पीडीएस घोटाला किया है, उनके पास ईडी क्यों नहीं आ रही? चिट फंड घोटाला यहाँ पे हुआ, जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, लोगों की गाड़ी कमाई चली गई, उसको कागजात सबके सामने है, क्यों आज तक ईडी नहीं आई? जब ईडी ने यहाँ पे घर बना लिया है, स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, तो क्या देर कर रहे हैं? चले जाइए कवर्धा, महादेव ऐप पे जहां कुछ भी गड़बड़ रमन नहीं सिंह रह हुई? रहे। महादेव ऐप पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? जो भी गड़बड़ हुई है तहकीकात एक करिए। साल में 5,000, मैं- पिछले जो कुछ भी वर्षों में गड़बड़ 20,000 हुई है, करोड़ का उसमें लेन देन जो हुआ भी है। गड़बड़ हुई है, देखिए वो लोग दुबई में है या जहां भी हैं, क्यों नहीं लेकर आती सरकार इनकी? जैसे विजय माल्या भागा हुआ है, नीरव मोदी भागा हुआ है, इनके वो दूसरे भाई जो बोलते रहते हैं, मेहुल भाई मोदी जी के, सब भागे हुए, आज तक कोई आया? बंद कीजिए ऐप, विजय बंद कीजिए माल्या ऐप पहले। 200 सूटकेस लेके ऐसा है, दिल्ली एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पे ने भी भाग कहा गया। बंद करा दें ऐप बंद पहले कराइए और केंद्र लेकर आइए उनको दुबई सौरभ से। जी, एक बार जवाब इस पर। सौरभ जी, ऐसा है कि रमन सिंह ने पीडीएस घोटाला किया, रमन सिंह ने पता नहीं क्या क्या घोटाले किए, मान ली इनकी बात। 5 साल सरकार में ये थे ना, रमन सिंह को अंदर क्यों नहीं किया? ईडी नहीं है आपके पास, स्टेट की तो विजिलेंस है, बंद कर देते रमन सिंह को। इसका भी जवाब दे देते। नहीं, जवाब दीजिएगा, एक एक करके सुनिए ना, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनको जवाब देना है। कितना जवाब दीजिएगा? जवाब देते देते थक जाइएगा। अब दूसरी बात करते हैं। आप एक बात करते हैं कि हमने बड़ा छत्तीसगढ़ को अच्छा काम किया। मैं तो छत्तीसगढ़िया नहीं हूं, मैं एक भारतीय हूं, आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं। क्या आपका स्वाभिमान उस दिन नहीं हिला था जब आपने छत्तीसगढ़ की रोड पे उन दलित युवकों को नग्न परेड करते हुए देखा था? पूरे देश का सम्मान गिरा था उस दिन। आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के घर में, इस देश के किसी चीफ मिनिस्टर के घर में यह आरोप लगा है कि उसके सेक्रेटरी का बेटा यहां पे भी छत्तीसगढ़ पीसीएस सर्विस में हुआ है? बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पीसीएस सर्विस में चले जाते हैं, खुलेआम ये घोटाला लग रहा है, और यहां का युवा प्रदर्शन कर रहा है, और मुख्यमंत्री मौन। मुख्यमंत्री कहता है क्यों जांच करवाएंगे? बड़े घर का अधिकारी का बेटा है तो क्या वो नौकरी में नहीं आ सकता? हाँ, कोई गड़बड़ी हुई तो बताओ। गड़बड़ी साफ बताया जा रहा है तो गड़बड़ी मानने को तैयार नहीं है। आप चोरी कीजिएगा, खुलेआम सेना चोरी कीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि नहीं हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा चेहरा। अरे कौन सा चेहरा? कांग्रेस ने तो धरती आकाश पाताल तीनों बेच दिया, कुछ और बचाओ तो बताइए। इनका बस चलेगा तो इनको बस एक फोन दे दीजिए, या वो कुछ भी सैटेलाइट दे दीजिए, अंतरिक्ष में जाके घोटाला कर देंगे साहब। हमने कम से कम ये इनोवेशन है। हम अगर इनका मोबाइल पर पेट है कि भरता ही नहीं है, पता नहीं कितना खाएंगे। भ्रष्टाचार आपका मुख्य भाई, चुनावी मुद्दा 70 साल भ्रष्टाचार है। सौरभ जी, 60 साल सत्ता मेरे, कितना खाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता। 2-3 रोटी खा के पेट भर जाता है, इनका पेट है कि भरता ही नहीं इनको है। जवाब और दे दो इनोवेशन ऑफ करप्शन, एक से मैं एक जवाब दे आइडिया, देती नए हूँ। नए आइडिया। आपका करप्शन मेन के। मुद्दा करप्शन है इस चुनाव मैं में। जवाब ठीक दे है, देती हूँ। बोलिए। इन्होंने बोला मैं भारतीय हूँ, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ियों के दिल की बात करी। आप भारतीय हैं, आपका दिल नहीं दहला जब मणिपुर में हमारी बेटियों को नग्न चलाया गया, और आज तक उनके साथ कुछ इतना घटिया काम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, ग्रीस जाएंगे अपने मित्र अदानी जी को पोर्ट दिलाने, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मोदी जी अपने मन की हर बात करेंगे, हर संडे को करेंगे, लेकिन मणिपुर के बारे में उनके मन में कोई भी जगह नहीं है। क्यों नहीं जागता आपके घर का भारतीय? जागे, बताइए, आज बताइए पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर कब जाएंगे, आप कब मणिपुर जाएंगे? उनकी तो छोड़िए, खुद की डेट बता दीजिए कि आप कब मणिपुर जाएंगे। दूसरी बात, आप नहीं हुआ, देश की जनता थक चुकी है आप लोगों के घोटालों से। इन्होंने कहा कि भाई हम दे रहे हैं हाथ में मोबाइल, अगर महिला को, हम अगर महिलाओं को राजस्थान में 10,000 रुपए देने का वादा करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आप अडानी साहब को पूरा देश बेच दिए, उससे कोई तकलीफ नहीं हुई। इतनी सारी रबड़ी जलेबी खा खा के उनको तंग नहीं होती, बदहजमी नहीं हो रही। देश पूरा अडानी को भेज दिया। हम यहाँ के लोगों के हाथ में अगर मोबाइल थमा देते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उस मोबाइल में गूगल करके वो असलियत जान लेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना अच्छा काम किया, राजस्थान सरकार ने कितना अच्छा काम किया,
मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने कितने घोटाले किए। मोदी जी का 2 करोड़ साल का रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ। डॉलर रुपया बराबर क्यों नहीं हुआ? क्यों पेट्रोल डीजल 40 रुपए पे नहीं आया? वो मोबाइल हाथ में जाएगा तो आपकी चिट्ठी खुलेगी। देखिए, राहुल गांधी जी भी कहते हैं, भूपेश बघेल जी भी कहते हैं कि भाजपा आ गई तो प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ सब अडानी को बेच देंगे, बेच खाएंगे अडानी को लेकर के। लेकिन बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। आज राहुल गांधी खेत में भी थे, वो किसानी देखिए मदद कर रहे थे। राहुल गांधी के अलग अलग रूप है, नए नए रूप निकल के आते हैं। कभी आप उनको खेती करते हुए देखेंगे, और खेती कब करेंगे? जब बरसात नहीं हो रही हो। उसके बाद उनको आप कभी देखेंगे ड्राइवरी करते हुए, कभी उनको देखेंगे मैकेनिक बनते हुए, कभी उनको देखेंगे ट्रक ड्राइवर बनते हुए। पता नहीं क्या क्या बनेंगे, बनते दीजिए। अलग अलग रूप हैं, एंजॉय कीजिए उसको। तो उनके एंजॉयमेंट के लिए सीरियस राजनीति नहीं होती है। बात अभी दूसरी करते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि अडानी को बेच दिया, अडानी को बेच दिया। ये छत्तीसगढ़ में कोई प्लांट वांट है ना अडानी का? 5 साल बंद क्यों नहीं किया अडानी को? अपने लिए कन्वीनियंस है अडानी। 60,000 करोड़ राजस्थान में खर्च करेगा तो बगल में गहलोत फोटो खिंचाएंगे अडानी से। मोबाइल बात कर रही थी, याद आया मुझे, 11 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी का। पहला घोटाला मोबाइल यूजर घोटाला ही हुआ था, 15,000 करोड़ का अभी भी जांच चल रही है कमलनाथ जी पे। अरे मैंने कहा ना, जो चीज मिलेगा भाई साहब कला है, बहुत मुश्किल से आती है। जो मिलेगा उसको बेच खाएंगे। कला की बात बहुत अच्छी करी। ये भी कला है, हर प्रदेश में, हर देश, हर विदेश में चले जाओ, वहां के कपड़े पहन लो। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मेरा तो इससे बहुत बड़ा नाता है, मेरा तो इससे बहुत पुराना नाता है। अरे थोड़ा नाता मणिपुर की बेटियों के लिए भी बना लो। थोड़ा मणिपुर पे भी जवाब देता हूँ। सुनिए, बताइए, एक मिनट, इनको मणिपुर पे जवाब बताइए। अरे तारीख आप कौन होती है पूछने वाली? महिला के चेहरे पे इंतजार है, आप तारीख बताएंगे। तारीख बताइए, मणिपुर कब जाएंगे? एक मिनट, प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे बताइए। अरे एक मिनट, प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे? तारीख बता दीजिए, एक ही बात, तारीख बता दीजिए। सीरियस राजनीति की चर्चा हो रही है तो इस देश की महिलाएं सीरियसली जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब मणिपुर जाएंगे, कब देश के गृह मंत्री लोगों को ये धमकाना बंद करेंगे जैसे कर्नाटक में किया। अगर आप यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे तो दंगे हो जाएंगे। कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया कि आप दंगे कराने की कोशिश करेंगे, आप भाई को धर्म से और जाति को जाति से लड़ाने का काम करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपकी पेटीएम सरकार वहां बंद हो। चलिए बोलिए। मणिपुर पे जब अमित शाह जी, अरे एक मिनट बोलने दो। मणिपुर पे जब हुआ घटना, हमारे गृह मंत्री वहां खुद जाके 3 दिन रहे, घटनाओं को कंट्रोल किया। मणिपुर पे जब संसद में चर्चा हो रही थी, कि आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अमित भाई खुद वहां खड़े थे। लगातार पहले तो कही कि इस नियम के तहत चर्चा करो, उसके कारण भागते रहे, संसद नहीं चलने दी। जब मणिपुर पे चर्चा हुआ, वॉकआउट कर गए आधे जवाब के बाद। ये इनकी संवेदनाएं मणिपुर के लिए। आज कहते हैं प्रधानमंत्री जाएंगे कब? चिंता मत कीजिए प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री हर जगह जाएंगे और हर जगह अपना काम करेंगे। अरे एक मिनट, प्रधानमंत्री का पसंगा भी होते ना आप लोग। प्रधानमंत्री का पसंगा भी नहीं है तो थोड़ा मणिपुर हो आए। ऐसा एक बात बताइए, आपने ही मुद्दा उठाया था धर्मांतरण का। अब अमित शाह जी यहां आते हैं, उन्होंने कहा कि एक युवक की हत्या हो गई। उन्होंने कहा भूपेश बघेल सरकार ने लिंचिंग कराई उस युवक की। उस युवक के पिता को आप लोग चुनाव में भी टिकट दिया उन्होंने। हेमंत बिश्व शर्मा को आप भेजते हैं असम के मुख्यमंत्री को यहां प्रचार करने के लिए। हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि यहां पर जगह जगह जो है धर्मांतरण हो रहा है। भूपेश बघेल कहते हैं हम सेक्युलर हैं। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है? फिर वो कहते हैं ये देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। ये छत्तीसगढ़ में बताने की क्यों जरूरत है? देखिए, जहां पे अपनी अस्मिता पे आंच आए, जहां पे अपने धर्म पे आंच आए, वहां बोलने पे पीछे नहीं रहना चाहिए। यहाँ छोटी छोटी बात पे हम देखते हैं कि सरतन से जुदा का नारा लगता है, उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। केरला में कल हमास के समर्थन में रैली निकलती है और हमास का लीडर इंडिया में उसको एड्रेस करता है, उसके समर्थन में ये इंडिया वाले खड़े हो जाते हैं। और ये हमें सिखाएंगे कि हिंदुइज्म क्या होता है। हिंदुइज्म क्या होता है? एक मिनट, ये इंडिया अलायंस जो है, एक बात जान जाइए, ये इंडियन नेशनल डकैत एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। खुद इंडिया का नाम बदनाम, और इनका एक ही काम है, ये डकैतों का एक ही काम है, इन डकैतों का एक ही काम है। ये इनका नाम, आपके डकैत हैं आप, डकैत हैं आप लोग, ये लोग डकैत हैं। और अब इंडिया अलायंस के लिए बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस के लिए हमारे देश का नाम है इंडिया, हमारे देश का नाम है। आप i.n.d.i.a. है, ये डॉट लगा के डॉट बन जाएंगे। देशद्रोही है आप। अरे डॉट लगा के डॉट बन जाइएगा। इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं शब्द इस्तेमाल करके। डॉट से ज्यादा हैसियत नहीं रह गई है। देखिए अब आप इंडिया नाम है, हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया नाम है। प्रेसिडेंट ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या है? नरेंद्र मोदी जी, उनके क्या लिखा हुआ है ट्विटर पे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इंडिया के लिए इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल करे? इनसे बड़ा देशद्रोही इस देश में नहीं है। आपके अलायंस का क्या नाम है? मैं आपके
यहाँ पे कह रही हूँ मैं इनके ऊपर वैसे बिल्कुल कांग्रेस केस किसी को करूंगी। देशद्रोही मैं कहता है तो बिल्कुल बहुत इनके हंसने की ऊपर बात है। केस राधिका गाली जी, बजाइए राधिका इनके लिए। मेरे अच्छा, ठीक है, देश आप का कर नाम लीजिएगा, इन पर जो बदनाम कार्रवाई करने का करनी है। काम इन्होंने किया है। अभी आपने कहा ये देशद्रोही हैं। बिल्कुल इंडिया का आप- नाम खराब कर रहे हैं। क्या क्या अब्रिविएशन यूज कर रहे हैं इंडिया के लिए, आपको भी गुस्सा आना चाहिए। आप भी इंडिया के अच्छा सॉरी नहीं, मुझे मुझे- sorry मत एक मिनट, बोलिए। सौरभ जी, सौरभ जी, एक सौरभ जी, सर, एक अच्छा देखिए, एक सेकंड, आपको बुरा लगा, आप कह रहे हैं आप कार्रवाई करेंगे, इस पर कीजिए। सौरभ जी, सौरभ जी, ये आपने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, तो अलायंस के लिए कुछ बोलना होगा, तो फिर किस नाम पे बोलेंगे? हमने कभी तो इंडिया बोलेंगे तो वो इंडिया के लिए अब्रिविएशन ऐसी घटिया सौरभ जी, इस्तेमाल आपका करेंगे। नाम ही इंडिया है अलायंस का। इंडिया तो सबका है तो ना। वो आपके आपका भी है। अलायंस की आपके बुराई भी कर रहे हैं। टीवी का नाम अभी इंडिया आपके टीवी है। अलायंस की तारीफ थोड़ी आपके भी करेंगे। टीवी का नाम इंडिया टीवी है क्योंकि बिल्कुल है। पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमारी अलायंस का नाम इंडिया है क्योंकि हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट तो आप करते इंडिया हैं। की- आप इंडिया अलायंस के लिए पर कुछ नहीं बोल इन्होंने सौरभ जी, यहाँ ऐसा पे है। खड़े होके कब एक शब्द- मिनट, ठीक है, अच्छा, मैंने- राधिका, छोड़िए इसको। मैंने इस बोला बात था की सजा तो अरे देश दे गई। एक- एक- का है के लिए धीरे बोलिए ना, माइक पे है वैसे भी। मैंने कहा था बात की इंडियन सजा तो नेशनल, मिलेगी। मैंने कहा था इंडियन नेशनल डकैत भारत ऑफ के- इंडिया एसोसिएशन। के आई एम सॉरी, एक शब्द आई एम इस्तेमाल सॉरी, कर रहे हैं। आई एम सॉरी। आपको मेरी तरफ इंडियन से नेशनल- जरूर मैम, नहीं एक-एक करके मिलेगा। बात करते हैं, प्लीज, हमारे राधिका जी। भारत का नाम खराब ठीक है, राधिका करने जी, के हो लिए गई ये बात। इंडिया हो में गई ये डी बात। को डकैत बुलाने के लिए अब This is a इंडियन crime. नेशनल- You इंडियन- have committed a criminal नहीं, offense. ये उसको सुधार रहे हैं। नहीं, बोलिए। अब नहीं सुधर सकता। इंडियन तीन नेशनल की जगह बार इंडियन से निकला नेपोटिस्ट कर तीन और दीजिए। अजय आलोक के इंडियन मुंह से निकले नेपोटिस्ट शब्द वापस डकैट्स नहीं हो ऑफ सकते। इंडिया एसोसिएशन। चलिए, अच्छा, आगे ठीक है ना, अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है, हिंदी तो कम आती है। इन्होंने एक मिनट, कानूनी अमित शाह जी कार्रवाई तो झेलनी ने पड़ेगी। अमित शाह जी ने जिस रैली में ये बात कही कि भूपेश बघेल सरकार ने लिंचिंग कराई एक युवक की, उसके बाद आपने एक वीडियो जो है वो शेयर किया था सोशल मीडिया पर कि अमित जी देख लीजिए, मंत्री यहाँ से मोहम्मद अकबर खान, उनके एक रैली का वीडियो आपने ट्वीट किया था, क्या कहना चाह रही थी उससे? देखिए इन्होंने जो आके सीधा सीधा कहा कि भूपेश बघेल जी ने लिंचिंग कराई है। अगर कहीं पे झगड़ा होता है तो भूपेश बघेल जी ने कराई है। ये कोई तरीका होता है? एक देश के गृह मंत्री जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए उन जिम्मा है, वो ऐसी चीज बोलते हैं, ऐसा इल्जाम लगाते हैं। तो उनको दिखाया कि उससे महज कुछ 100 किलोमीटर दूर वहां की जनता आपके बांटने की राजनीति में नहीं आएगी। और एक आपने सवाल पूछा था सौरभ जी कि यहाँ पे वो बार बार धर्म की बात कर रहे हैं, ये कह रहे थे हिंदू धर्म के बारे में। अगर ये इतने बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मुझे बताइए 15 साल इनकी सरकार थी, क्यों देश को नहीं पता था कि ये माता कौशल्या का मायका है? क्यों देश को नहीं पता था ये राम जी का ननिहाल है? क्यों माता कौशल्या के मंदिर में एक भी ईंट नहीं लगाई थी और उसको ताले में बंद कर दिया था? क्यों राम वन गमन पथ का इन्होंने काम नहीं किया था और देश को यही नहीं बताया था कि राम जी ने अपने जो उनको वनवास मिला था उसमें से सबसे अधिक समय यहाँ बिताया था? तो राम जी आपको तब याद आते हैं जब उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए होते हैं। जो राम जी का ननिहाल और जो माता कौशल्या का मायका है उसका 60,000 करोड़ आप क्यों दबा के भेज रहे हैं? दीजिए ना राम जी के ननिहाल का पैसा वापस, ताकि यहाँ पे और प्रोग्रेस भूपेश हो। बघेल ने क्यों राम जी का ऐसा कर काम रहे किया। हैं? ऐसा है कि रायपुर ये की कैसा जनता हिंदू है, धर्म एक है? मिनट, बीच में नहीं बोलिए। अरे बोलेंगे, मैं नहीं बोलती हूँ आपके बीच में। बिल्कुल बोलेंगे। आप झूठ बोलेंगे तो बोलेंगे, अरे डरो मत। चाय अजय चाय आलोक। करने से बात नहीं समझ में आती अच्छा, है। बोले एक एक अरे, करके बात बात सुनिए। मैं अब आपकी ऐसा तरह थाली में पलट नहीं सकती ना बैंगन बन के। अब ऐसा है- चलिए, बोले। आप पार्टी एक बदलते मिनट, रहते हैं, वो ऐसा है, हमारे को राधिका जी, नहीं ऐसा आता। ऐसा है कि रायपुर की जनता भी सुन रही है, देख रही है, सबको ही जानता है कि वो साड़ी सड़कें रमन सिंह के कार्यकाल में ही बनाई थी। भूपेश जी ने उसमें थोड़ा पे करके उसमें से बोर्ड लगा दिया और कह दिया कि राम जी का ये है। ये सब लोग जानते हैं, इसलिए झूठ बोलना बंद बताइए, कीजिए। proof राम सिंह दिखाइए। को कब से मेरे पास on record है, राम proof सिंह को कब दिखाइए। मोहब्बत हो गई? Proof एक दिखाओ मिनट, अजय आलोक। भूपेश जी के Proof दिखाओ। भूपेश बघेल जी के पिताजी ने तो हिंदुओं के बारे में बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोले थे, ब्राह्मण लोग के बारे में, याद होगा ये रायपुर की और जनता को, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जनता ने को। उनको जेल और एक भेजने मिनट, का एक काम मिनट, किया था। जिस राम के आपने अस्तित्व तो को मानने से इनकार करती है वो हमारी राम पे हमें सरकार ज्ञान ने देगा। उनको जेल भेजने कोर्ट का में काम किया एफिडेविट था। देती है कि राम का अस्तित्व ही नहीं था, आज राम राम कर रही हैं। लगता है राम राम करने का समय आ गया है राजनीतिक तौर से, इसलिए राम राम कीजिए। आपने बहुत दो बातें कही कि हमारे मुख्यमंत्री के पिताजी ने ऐसा कहा। मैं आपको बता दूं, हमारे आपके मुख्यमंत्री अरे आप की जी सुनो तो ना, सेक्सी अगर डी ज्ञान कांड देते हो जवाब, तो जवाब, सुनो, जवाब। सुनो, ज्ञान देते हो सेक्सी डी तो। कांड। अजय वो जी, भी जवाब जवाब सुनिए। देती हूँ। मुख्यमंत्री बेल जवाब- पे। जवाब सुनिए, अब जवाब दे देती हूँ। सेक्स सीडी आपके मंत्री की आपके लोगों ने बना के बाहर लगाई, उससे हमारे से सवाल पूछे। कुकर्म आपके लोग करें, बेल आपके विधानसभा मुख्यमंत्री को में- लेना पड़ा। फिर विधानसभा में आपके मंत्री पौन देखे, सेक्स सीडी आपके मंत्री का, और सवाल हमसे हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री के पिताजी ने ऐसा कहा। मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी को जेल भेजने का काम किया। आपको याद हो, बार बार हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये कौन से संस्कार है? प्रधानमंत्री जी की माता जी जब खत्म हुई थी, जब उनका देहांत हुआ था, हमने तो कभी नहीं देखा कि मां के मरने के बाद बेटा सर नहीं मुंडवाता। प्रधानमंत्री जी ने वो नहीं किया। तो बार बार देश को बरगलाना, हिंदू धर्म के नाम राधिका पे जी, this is बरगलाना too बंद personal. करिए। This is too क्यों? personal. This क्यों is too सच है? personal. इट इज नॉट पर्सनल, This is ये personal. सच है। अगर आप देश को बार बार बोलते हैं मैं कि ऐसे हिंदू बहुत धर्म सारे लोगों खतरे को में है, जानता हूं। तो एक मिनट, प्रधानमंत्री ही खुद हिंदू धर्म को
खतरे में डालते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को बहुत जानता हूं, आप भी जानती होंगी। सुन ले मेरी बात। इंडिया नाम में डी को डकैत बोलने पे आपको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री आपके जी के alliance के लिए सच बोला बता जा रहा दिया, था। तो सौरभ जी को बहुत तकलीफ हो गई। कोई देखिए, नहीं, मुझे- देश मुझे- देख रहा है मुझे- सौरभ मुझे जी, देख देश रहा है, देख रहा है देश- कि तकलीफ देश देख मीडिया को रहा है। तब नहीं होती कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, लेकिन इस बात से तकलीफ अभी आप होती है मणिपुर अगर पर बात कांग्रेस कर रही उनसे थी, असलियत पूछे। अभी आप बात कर रही थी प्रधानमंत्री की माता जी पर। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सच्चाई है, हमारा बहुत संस्कार सारे है, बहुत सारे सनातन ऐसे धर्म है, बहुत सारी ऐसी सनातन परिस्थितियां धर्म है। होती हैं, ये घर में बोलते कोई हैं बड़ा कि बुजुर्ग हमारे गुजर जाता नेता है, का कौन सा धर्म है, हम लोग भी जानना बाल चाहते हैं केश कि जो कौन है सा वो नहीं सनातन उतरवा धर्म है। पाते हैं। कौन सा Please। सनातन धर्म है जहाँ ऐसा नहीं होता? नहीं, ठीक। सनातन धर्म की बात हो रही है, बताइए। अब मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब, आपके हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया जाता है बार बार, और कांग्रेस पार्टी ये कहती है भाई छत्तीसगढ़ में तो नहीं हो पाएगा ये ध्रुवीकरण जो आप करना चाहते हैं। ना देखिए, ऐसा है- कर्नाटक में हुआ, ये भी ऐसा है ऐड कि- कर लीजिए, ना ऐसा- हिमाचल में चला। ऐसा है कि हिंदुओं को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, हमारे हिंदुत्व पे और हमारे हिंदुत्वकरण पे सवाल उठाने की कांग्रेस की ये कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि देश की जनता में एक परसेप्शन जा चुका है कि राम मंदिर जब बनने लगता है तो कौन उसका क्रेडिट लेने का कोशिश करता है, कौन जाके 2019 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट पे देता है कि हुजूर अभी राम मंदिर पे चुनाव मत कीजिए, चुनाव पे असर पड़ जाएगा। ये बड़ा राम मंदिर के पक्ष में थे। अरे इनकी हाल ये है, ये नक्सल पे बात करी थी, नक्सल कम हू हुआ। करते अब करते ये जनता देखिए, हू करने इनके वाली एक है। प्रवक्ता है संजय निरुपम, उन्होंने अभी आया, उन्होंने यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि भूपेश सरकार ने नक्सलियों का दिल जीत लिया है। कैसे भैया? ये पेपर में, मैं नहीं बोल रहा हूं, पेपर में देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, जवाब दीजिए। भूपेश सरकार ने नक्सलियों का दिल जीता। संजय निरुपम, दिल जीती है नक्सली का, हम कमर तोड़ देंगे नक्सलियों की। चलिए, नहीं, अच्छा हुआ आपने दिल ये जीत के बात सरेंडर करी। करा लें तो क्या दिक्कत है? सरेंडर नहीं करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की सौरभ हत्या जी। करवा रहे हैं नक्सलियों से। अच्छा। 20 भारतीय जनता पार्टी के बहुत कार्यकर्ताओं अच्छा हुआ की ये चर्चा बस्तर में हुई। हत्या की नक्सलियों ने। सरकार सौरभ आंख पे जी। आंख मूंद के धरे रही, बैठे रही, कुछ नहीं करी, एक्शन नहीं लेती है सौरभ जी। पुलिस। इनकी तो पूरी पार्टी लीडरशिप खत्म हो गई थी छत्तीसगढ़ में जी, नक्सली हमले में, सौरभ उसके उसको क्या बाद हुआ? भी सबक नहीं लिया, उसके सौरभ बाद जी। भी सबक नहीं लिया, उसके बाद भी ये तुष्टीकरण, धर्मांतरण और नक्सल से सांठगांठ, बिना नकली काम किए हुए कांग्रेस रह ही नहीं सकती है। कांग्रेस का चरित्र बदल गया मैं जवाब दे दूं नक्सलवाद पे। नक्सलवाद क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे से देखा है, झेला है, और उसको हम आज भी जी रहे हैं। जीरम घाटी में जो पैदा हुआ, भी आप ही ने किया बीच में, यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना, सुन नहीं सकते, दूसरा बोलता है तो तकलीफ हो जाती है, तब पे करते हैं। बात करते हैं वापस, नक्सलवाद झीरम घाटी हुआ, और वो साफ तौर पे टारगेटेड किलिंग थी, क्योंकि आवाज लगा लगा के लोगों से पूछ के, जो सर्वाइवर्स है उनके बयान है कि पूछा जा रहा था कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, टारगेटेड लोगों को ढूंढा जा रहा था, और हमारी पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे बड़े नेता, छोटे नेता उसमें शहीद हो गए। लेकिन जब जांच कराने की बात आई तो यहां पे जांच रोकने का इन्होंने काम किया। ये यहां पे भी स्टे करवा देते हैं और जांच होने नहीं देते। और नक्सलवाद से ये कैसे लड़े थे आप जानते हैं? 400 स्कूल बस्तर में इन्होंने बंद करने का काम किया। क्या नक्सलवाद स्कूल बंद करने से खत्म होगा? कि नक्सलवाद है तो स्कूल भेजो, बच्चों को पढ़ाई कराओ। 3000 स्कूल प्रदेश में बंद करें, 400 स्कूल बस्तर में बंद करें। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में उन सभी स्कूलों को खोलने का काम किया, क्योंकि अगर बढ़ेगा छत्तीसगढ़ तो आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़। स्कूल बंद कर दो ताकि बच्चे बड़े होकर सवाल ना पूछ सके, अरे क्यों भाई रमन सिंह ने अपने उल्टे चश्मे से इतने उल्टे उल्टे काम क्यों किए थे, बताइए ना। क्यों सारा पैसा पनामा में अभिषेक सिंह और छत्तीसगढ़ का नवाज शरीफ जो लेके बैठा हुआ है वो वापस कब आएगा? क्यों चिटफंड घोटाला का पैसा नहीं आ रहा? और मैं पूछना चाहती हूँ, बताइएगा ये सीएम मैडम कौन है जो नॉन डायरी में जिसका नाम था, बताइए ना। रमन सिंह जी बताते हैं ना, ये बताएंगे, चैलेंज है, बताइए ये सीएम मैडम कौन है? आज पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है, बताइए। रिपीट कर रहे हैं आप। मैंने बोला ना कि अगर रमन सिंह ने घोटाला किया था तो आप 5 साल सरकार में थी, आपके पास अपनी हमने तो विजिलेंस थी, कार्रवाई आपकी पुलिस करी। थी। एक मिनट, हमने तो आप जेल में कार्रवाई क्यों नहीं डाला? करी। आपने हमने जेल तो में क्यों नहीं डाला? कार्रवाई दूसरी करी, बात, अजय आलोक। दूसरा बात, एक आप मिनट, लोग अरे उस यार पे बीच उनको में नहीं स्टे बोलिए, मैं दे बीच में देते बोलता हूँ हैं। सौरभ जी। आप लोग उनको तो इनको स्टे समझ में दिलवाने नहीं का आएगा। काम राधिका जी करते अभी हैं। आपकी बारी में। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो सीएम मैडम कौन है? नक्सली घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस की लीडरशिप साफ हो गई थी, सिर्फ भूपेश बघेल बच गए थे, क्योंकि वो नहीं गए थे, वो हेलीकॉप्टर से लौट आए थे। बहुत लोग बचे ये भी भी जांच हैं। का विषय है। ये Anyway, शब्द मत मैं ये बोलिए। कह रहा हूं, उस वक्त आपको केंद्र में यहाँ पे एक पहले मिनट, इंडिया फिर को बीच में नहीं, डकैत बीच बोलो। में देखिए, जिनको तकलीफ है कि ऐसे भूपेश डिबेट नहीं बघेल होता जी है, बीच जिंदा में बोलने क्यों का है? फायदा नहीं। बदतमीज और मैं बेशर्मी बीच में की नहीं हद बोलता होती हूं। है। मैं राधिका जी सुनिए, छत्तीसगढ़िया अपने जवाब पक्का दीजिए। के लिए मैं ऐसे बीच में शब्द नहीं नहीं बोलता हूं। अब एक्सेप्ट एक करेगा। मिनट, जवाब आपको एक मिनट, 7 तारीख को और अफसर तुमको 17 बोलने तारीख को दीजिए, मिल जाएगा। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, मान लीजिए राज्य सरकार ने जांच नहीं करवाई, केंद्र ने सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कर दी कि नक्सल हमला कैसे हुआ, घटना कैसे हुआ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय करते, रमन सिंह को कटघरे में डालते। किसने आपको मना किया?
हमारे पास जब भी घोटाले के सबूत आते हैं हम कोर्ट में जाते हैं, सबूत देते हैं, कोर्ट सीबीआई ऑर्डर इंक्वायरी करती है। आप कहते हैं कि इतने घोटाले हुए, आप 5 साल सत्ता में रहे, आपने उसकी भी इंक्वायरी नहीं की। आपके पास घोटाले थे, आप सबूत देते जाके कोर्ट में। कोर्ट जाने से डर नहीं आपको लगता है, आप कोर्ट सिर्फ बेल लेने जाते हो। दिक्कत ये है भाई। अब जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें क्या निकल रहा है? अभिषेक आप जो सिंह कार्रवाई भी कर बेल रहे पे हैं है, भूल उसमें क्या रहे हैं। निकल रहा है? हम देखिए, मुख्यमंत्री एक से पढ़ के मिनट, आइए। हमारे एक कार्रवाई का फर्क बस इतना पड़ा कि छत्तीसगढ़ से अभी तक 17,882 करोड़ रुपए कैश में जब्त हो चुके हैं पिछले 2 साल में। मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी जेल की हवा खा रहे हैं, बाकी लोग भागे हुए हैं। हमारी कार्रवाई का बस ये फर्क पड़ा है, मुख्यमंत्री खुद बेल पे हैं। खैर वो बेल सेक्स सीडी कांड पे बेल पे थे, लेकिन इनके 2 ओएसडी जेल में है। क्यों बेल नहीं मिल रही है? क्यों? किसका पैसा है जवाब ये? दे देते हैं। आप अच्छा, एक के बाद अपने कुकर करते जाइएगा। सौरभ जी। छत्तीसगढ़ की जनता का 1 मिनट, जिस राज्य में जाते हैं उसको ऐसा चूसते हैं कि 10 साल लग जाता है राज्य को फिर खड़ा होने में। सौरभ जी, मैं एक जवाब देती हूँ। इन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन इन्होंने एक बार भी गलत नहीं कहा कि मैंने कहा कि आप लोग 26% बेरोजगारी दर छोड़ के गए थे और हम 0.5 पे लेकर आए, और हमने पूरे देश में सबसे बेरोजगारी दर कम है तो वो छत्तीसगढ़ में। इन्होंने उस बात पे भी सवाल नहीं उठाया कि इन्होंने 3000 स्कूल बंद करने का काम किया, 400 स्कूल बस्तर में बंद करने का काम किया। एक हमें स्कूल उनको बंद नहीं हुआ, आप झूठ खोलने बोल का- रही हैं। आपको मुझे लगता है अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से डेटा मिलता है, अपने ही पीसीसी से पूछ लीजिए, सारे आंकड़े मिल जाएंगे। हमने सारे स्कूल वापस खोलने का काम किया। जो स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल थे उनको हमने अंग्रेजी मीडियम करने का काम किया, और ये देश में एक लौता ऐसा राज्य है जहां पे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। देखिए जाके क्या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, घूम के आइएगा, शायद आपको काम आ जाए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने ये नहीं किया, गोठानों के ऊपर इन्होंने बहुत सवाल उठाए थे कि हमने स्कैम कर दिया। इनको मैं याद दिला दूं, मैं फिर इसलिए बोलती हूँ, अमित मालविया की व्हाट्सएप फैक्ट्री से मत चलिए। आपकी सरकार ने हमारे गोठानों को अवार्ड दिया। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार को 60 से ज्यादा अवार्ड केंद्र सरकार ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए हैं, सौरभ जी ने नहीं दिए हैं। अवार्ड एक तरफ देते हैं, फिर यहां पे आके कहते हैं जी स्कैम कर दिया। तो भैया अवार्ड क्यों दिया था? स्कैम करने का अवार्ड दिया था, पहले तय कर लो। झूठ कौन बोल रहा है? रमन सिंह। अब ये भी मजेदार बात है, रमन सिंह और ये यहीं पे खड़े होके मोदी जी को झूठा बता रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने वो अवार्ड दिए। अब तय कर लीजिए, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपस में तय करके आया करिए। 60 अवार्ड। और एक और चीज, देश की मां महिम हमारी राष्ट्रपति यहां आती है और क्या होता है, वो बोलती है सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया स्टेट छत्तीसगढ़, और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। साफ है, देश की फर्स्ट सिटीजन हमारी मां महिम ने स्टैंप लगा दी। आपकी सरकार ने 60 अवार्ड दे दिए। जिस गोठान के स्कैम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें हमें अवार्ड मिल गया, तो क्या है? अच्छा, दूसरा मोदी जी इल्जाम झूठ जो है, आपकी प्रधानमंत्री जी झूठ है, प्रेसिडेंट झूठ है, पर आप राग आपकी सरकार पर दूसरा इल्जाम जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है वो ये कि जो स्कीमें चली आ रही हैं, केंद्र की चली आ रही हैं, स्टेट की तो बंद कर दी रमन सिंह की, जो केंद्र की स्कीम है, चाहे घर बनाने वाली स्कीम हो, चाहे लोगों तक घर तक पानी पहुंचाने वाली स्कीम हो, उसमें सहयोग नहीं करते, उसमें क्योंकि अपना नाम चाहिए आपको। देखिए, सहयोग की बात आई, लाखों मकान स्वीकृत हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना में बंद कर दिए। मुझे ये नहीं बताइए, बनाएंगे। अगर मकान दिए जा रहे हैं और मकान किस किस को मिलने चाहिए, उसके लिए जनगणना तो होना जरूरी है। तो अभी तक पुराने डेटा पे चल रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ी है। आज हम विश्व की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की भी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये कहते हैं कि रमन सिंह जी ने सड़क बनाई, बिल्कुल बनाई, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ को ऐसा सशक्त बनाया कि उस पर गाड़ी चल सके? उस समय सड़कें खाली होती थी। आज जाके देखिए छत्तीसगढ़ में जैम लगते हैं, इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइंग पावर बढ़ गई है। लोग आज 4 पहिए की गाड़ियों पे आ गए हैं, उनको सशक्त बनाने का काम किया है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट 22% से 0.5 पे आ गया है। तो जाहिर है सबकी जेब में पैसा आ रहा है, सब कमा रहे हैं, सशक्त है। पहले खाली सड़कें होती थी, सड़कें बना दी, सही बात है, पर उसपे गाड़ी क्यों नहीं चलती थी 4 पहिए की? आज चल रही है। आज जब आप अब यहाँ पे भी आए, आपको खुद बताइए, आप घूमे होंगे थोड़ा रायपुर, आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी फोटो, एक भी फ्लैग दिखा? लग रहा है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले ही हार मान चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी इनके आगे पूछिए, यहाँ पे टिकट फाइनल हुई तो कितने इनके पोस्टर पे कालक थोपी गई थी? ये सामने बैठे, मना करके बता दे, मेरे पास तो प्रूफ है, यहीं चलवा देंगे। तो ये बात, यहाँ पे अपने लीडर्स को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इतना मेहनत वो कर रहे, क्यों नहीं आप इनको चेहरा बनाते हैं? कुछ जवाब उनके लिए भी छोड़ दीजिए, आए तो मेहनत उन्होंने जवाब भी दे करी। देंगे। आपको 15 साल रमन सिंह जी के कार्यकाल में विश्वास नहीं है, इनके चलिए, चेहरे पे आप मांगे ना चुनाव वोट, में दिख ही इतनी नहीं रहे, वो मेहनत कह करी रही है हैं। इन्होंने। कह रहे हो आप चुनाव में दिख ही नहीं रहे। वो पहले आपसे चुप रहेंगी तब ना पूछिएगा। अरे चुप तो रहे, काम है ना गिनवाने को। आप एक झूठ मिनट, बोल एक रहे मिनट, हैं। फाइनल कमेंट है, हमारे मेहमान आ गए, अब अगले एक मिनट, मेहमान। अब एक मिनट। सबसे बड़ी बात ये किस तरह से गरीब विरोधी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 14,82,000 घर छत्तीसगढ़ के लिए सैंक्शन हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री जी का नाम लग जाता तो भूपेश बघेल जी को दिक्कत हो गई। उन्होंने 12 लाख लोगों के नाम नहीं भेजे और 12 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए। इसका जिम्मेदार कौन है?
कौन है इसका जिम्मेदार? बस छत्तीसगढ़ के वो लोग जिनको घर नहीं मिला है, जरा पूछे कि हमें घर क्यों नहीं मैं मिला, इसका भी जवाब हमें घर क्यों नहीं मिला। अरे कितना जवाब दीजिएगा, बोला ना थक जाइएगा, जवाब देंगे। माफी मांगते मांगते और जवाब देते देते। मैं तो दूसरी माफी बात, की मांगी, माफी आप मांग रहे रायपुर की सड़कों पे होर्डिंग्स हमारे नहीं दिखते, कैसे दिखेगा भैया? महादेव ऐप का पैसा आपके पास, चावल घोटाला का पैसा आपके पास, भूदान घोटाला का पैसा आपके पास, गोठान घोटाले का पैसा आपके पास, अभी सब award पैसा मिला आपके गोठान में और पास, award तो होर्डिंग बताओ। किसके पास रहेगा? मेरे पास। चलिए, अच्छा ठीक। और दूसरी बात, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के होर्डिंग पे कोई कालिक पोत के सोचता है कि वो चुनाव जीत गया और उनका चेहरा काला हो गया ना, तो ऐसे लोगों को जनता मुंह काला करेगी 3 दिसंबर को, ये आप आपसे लोगों का वादा मुंह है। काला हो रहा है। और भागने की जगह नहीं राधिका मिलेगी। जी समय इसका इतनी जवाब दे इजाजत देती हूँ। दे रहा है। ये बार बार शॉर्ट में। घोटालों की बात कर रहे हैं। पूरे देश में एक लौते ऐसे उस समय मुख्यमंत्री और आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, जिनका नाम विश्व स्तर पे पनामा पेपर्स पे आया है। विश्व स्तर पे छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने करा। डॉक्टर रमन सिंह और नवाज शरीफ ठीक। छत्तीसगढ़ के अभिषेक सिंह, जिन्होंने पहले ये कह दिया था। कौन अभिषेक? रमन सिंह ने अपने बेटे का नाम पहचानने से मना कर दिया। जब हमने उनका भांडा फोड़ा तो अभिषेक सिंह ने कहा हाँ मैं ही अभिषेक हूं। जो अपने आप को पहचानने से मना कर देते हैं वो प्रदेश के कार्यकर्ता को क्या पहचानेंगे? और फिर बार बार ये गोठान लाते, तो भैया अवार्ड क्यों दिया था? चलिए, ठीक। हमने तो करप्शन करी, आपने उसके लिए अब award जनता दिया। आपको अवार्ड तय कर देती है ले। कि इनको अवार्ड देती है, देखते हैं। बहुत शुक्रिया, जरा तालियों के सौरभ साथ जी, विदा करें सौरभ जी, हमारे एक मिनट, मेहमानों सौरभ को। जी, एक मिनट। जी, जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता, अगर सबसे पहला मुख्यमंत्री है जिसका नाम पड़ा चाउर वाले बाबा, तो वो थे रमन सिंह। ठीक। अब बाकी जो इनको कहना और है इसीलिए पीडीएस